नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि अतिक्रमण बता मंदिर का शेड तोड़ा, 16 वन कर्मियों पर एफआईआर। सिवनी में 14 नवंबर को अतिक्रमण बताकर मंदिर का शेड तोड़ने का मामला वन विभाग के गले की फांस बन गया है। हिंदू संगठन का आरोप है कि कार्रवाई सिर्फ कुंठा निकालने के लिए की गई। विभाग के पास इसका कोई लिखित आदेश नहीं था। बवाल मचने के बाद आनन फानन में वन विभाग के एसडीओ समेत 16 वन कर्मियों पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। थाने के मालखाने में हिसाब गड़बड़ मिला तो प्रभार दिए बिना गए टीआई होंगे जिम्मेदार। मध्य प्रदेश के कई थानों में थाना प्रभारी स्थानांतरित होने के बाद बिना प्रभार सौंपे चले जाते हैं। इसकी बड़ी वजह थाने के मालखाने में रखी जब्त सामग्री के हिसाब में गोलमाल भी रहता है। 2 माह पहले बालाघाट के कोतवाली थाने में मालखाना प्रभारी राजीव पंद्रे ने 55 लाख रुपए गायब कर दिए। उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की गई तो पता चला कि वह जुआ में यह राशि हार गया था। पुलिस ने यह रकम जब्त कर ली। अग्निवीर भर्ती की पहली मेरिट लिस्ट जारी। भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती परीक्षा का परिणाम बुधवार को घोषित किया गया, जिसमें पहली मेरिट लिस्ट में कुल 711 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। सेना भर्ती कार्यालय के अनुसार इन चयनित युवाओं के दस्तावेजों का परीक्षण 21 नवंबर से शुरू होगा। अभ्यर्थियों को सुबह 7:30 तक 21 नवंबर से शुरू होगा। अभ्यर्थियों को सुबह 7:30 तक भर्ती कार्यालय में उपस्थित होना आवश्यक है। एमपी टूरिज्म में युवाओं को काम करने का मौका। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व चूरना क्षेत्र में स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुलने की संभावनाएं तेजी से उभर रही हैं। इसी संदर्भ में मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग के पूर्व सलाहकार तथा लोक निर्माण विभाग के पूर्व सचिव पीसी बारस्कर ने जानकारी साझा करते हुए कहा कि यह पूरा क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है और आने वाले वर्षों में रोजगार का सशक्त केंद्र बन सकता है। दिव्यांगों को अब ऑनलाइन मिलेगी सुविधा। सिंगरौली के बैढ़न जिला मुख्यालय स्थित दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में अब सभी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध एक होंगी। कलेक्टर गौरव बेनल ने केंद्र के औचक निरीक्षण के दौरान यह निर्देश दिए। अभी तक दिव्यांगजनों को दिए जाने वाले उपकरणों का रिकॉर्ड मैनुअल रूप से रजिस्टर में रखा जाता था, जिसे अब डिजिटल किया जाएगा। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बड़ा नुकसान। मध्य प्रदेश में साल 2019 में कांग्रेस सरकार के एक आदेश के चलते नए भर्ती हुए तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 1.74 से लेकर 4 लाख रुपए तक की चपत लग रही है। खास बात यह है कि इसके बाद आई भाजपा सरकार ने भी इस आदेश को नहीं बदला है। इससे कर्मचारियों को लगातार आर्थिक नुकसान हो रहा है। बीसीएलएल कई रूटों पर दौड़ाएगा 8 नई रेड बसें। एमपी के भोपाल शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड बीसीएलएल ने सड़कों पर 8 बसें शुरू कर दी गई हैं। इससे हजारों दैनिक यात्रियों को सीधी सुविधा मिलनी शुरू हो गई है। शुरू की गई बसें रूट नंबर 413 पर संचालित हो रही हैं, जो कोकता से सैर सपाटा होते हुए नीलबढ़ तक यात्रियों को पहुंचाएंगी। रोजाना करीब 3500 यात्रियों को सीधी और सस्ती परिवहन सुविधा मिलने लगी है। बसों का संचालन सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक निरंतर जारी रहेगा। किसानों के लिए बड़ी खबर। समर्थन मूल्य पर उपार्जन नीति लागू। मध्य प्रदेश सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2025 से 26 के लिए धान, ज्वार और बाजरा की उपार्जन नीति जारी कर दी है। केंद्र सरकार की ओर से तय न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर किसानों से औसत अच्छी गुणवत्ता की उपज खरीदी जाएगी। धान की खरीदी 1 दिसंबर से शुरू होगी और 20 जनवरी 2026 तक की जाएगी, जबकि ज्वार और बाजरा की खरीदी 24 नवंबर से 24 दिसंबर तक की जाएगी। बता दें, ज्वार बाजरा की खरीदी सप्ताह में 5 दिन की जाएगी। इसका समय सोमवार से शुक्रवार तक रहेगा। उपार्जन नीति को लेकर सख्त सीएम ने कहा, लापरवाही पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। एमपी में बनेंगे 8,900 आवास। वेटिंग लिस्ट जारी। प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमएवाई के तहत शहर के 263 हितग्राही पिछले 4 वर्षों से अपने घर के सपने को साकार होने का इंतजार कर रहे हैं। नगर निगम ने सभी आवेदकों से 11 जनवरी 2023 से 20 फरवरी 2024 के बीच 25,000 रुपए मार्जिन मनी जमा करवा ली। 4 मई 2025 को वेटिंग लिस्ट भी जारी कर दी है। नाम देखते ही हितग्राही खुशी के मारे झूम गए, पर आवास का आवंटन आज तक नहीं हुआ है। हर मंगलवार को जन सुनवाई से लेकर महापौर, आयुक्त से लेकर आवास शाखा में हर दिन हितग्राही लगातार चक्कर लगाने को मजबूर है। इसके बाद भी उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। एमपी में बढ़ेगा शिक्षकों का कोष। स्कूल शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश में शिक्षकों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने शिक्षकों की आर्थिक मदद के लिए कोष में बढ़ोतरी का बड़ा ऐलान किया है। राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान की कार्यकारिणी समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने दिवंगत शिक्षकों के परिजनों के अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों की नियमित समीक्षा करने की भी बात कही। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से जिला स्तर
स्तर पर भी शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किए जाएंगे। 126 साल पुराने रजिस्ट्री के नियम बदल रहे। दरअसल मध्य प्रदेश में रजिस्ट्री के लिए संपदा 2 सॉफ्टवेयर लागू किया गया है। यह सॉफ्टवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक पर काम करता है। रजिस्ट्री की जो लंबी प्रोसेस थी उस प्रोसेस को कम कर दिया है। क्रेता विक्रेता के उप पंजीयक के सामने खड़े 5 मिनट के भीतर पक्षकार के पास ई रजिस्ट्री पहुंच जाती है। संपदा 2 अप्रैल से विभाग में कार्य कर रहा है। इसके अलावा कहीं से भी बैठकर व्यक्ति रजिस्ट्री कर सकता है। वर्तमान में पावर ऑफ अटॉर्नी की व्यवस्था ऑनलाइन है। इसके लिए कार्यालय आने की जरूरत नहीं है। आधार से बायोमेट्रिक व फोटो लेने का तरीका मध्य प्रदेश में देखने को मिला है। लैंड पूलिंग का संशोधन आदेश जारी। भारतीय किसान संघ के विरोध के बाद सोमवार को हुई वार्ता में मध्य प्रदेश लैंड पूलिंग एक्ट वापस लेने की घोषणा के बाद मंगलवार सुबह उज्जैन में किसान संघ ने जश्न मनाया था। लेकिन बुधवार को गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद किसान संघ ने सरकार पर वार्ता में किए गए वादे से मुकरने का आरोप लगाते हुए एक बार फिर आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार को 2 दिन का समय दिया गया है, संशोधन को निरस्त किया जाए और वार्ता में जो बातें हुई थीं वही लागू की जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो आगे फिर प्रदर्शन होगा। इसकी रणनीति तैयार की जा रही है। 24 से 26 तक एमपी से गुजरेगी युवा एकता यात्रा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर निकल रही यूथ एकता यात्रा 24 से 26 नवंबर तक मध्य प्रदेश से होकर गुजरेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यात्रा 24 के दौरान पूरे रूट पर गरिमा, गौरव और आत्मीयता के साथ स्वागत किया जाए। सीएम बुधवार को पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से यात्रा की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। इंदौर ट्रक हादसा मामले में हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी। इंदौर ट्रक हादसे पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। बुधवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तलब किया और इंदौर में लगातार हो रहे सड़क हादसों पर नाराजगी जताई। इंदौर में एयरपोर्ट रोड पर नो एंट्री में घुसे ट्रक से हुए हादसे पर चीफ जस्टिस संजीव सचदेव और जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने स्वतः संज्ञान ले रखा है। विदिशा के हनुमान मंदिर से 10 लाख की चोरी। विदिशा में चोरों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। रंगई स्थित हनुमान मंदिर में गुरुवार तड़के बड़ी चोरी हो गई। दान पेटी तोड़कर 8 से 10 लाख रुपए की नकदी ले उड़े। घटना के बाद पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर सवाल उठने लगे हैं। सुबह पूजन के लिए मंदिर पहुंचे साधु संतों ने देखा कि दान पेटी टूटी हुई है और उसमें रखी नकदी गायब है। इसकी जानकारी तुरंत महंत को दी गई। सीहोर के धनखेड़ी पंचायत में सरपंच सचिव पर मनमानी का आरोप। सीहोर जिले की इछावर क्षेत्र की धनखेड़ी चांदबड़ पंचायत में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों का दावा है कि न नाली बनी, न सड़क सुधरी और हैंडपंप तक पर कब्जा कर लिया गया। ग्रामीणों ने जिला पंचायत सीईओ को दी शिकायत में बताया कि बारिश खत्म हो चुकी है, लेकिन गांव की सड़कें अभी भी गंदे पानी और कीचड़ से भरी हैं। बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। लोगों का कहना है कि पंचायत ने नाली निर्माण का दावा किया, लेकिन जमीन पर नाली बनी ही नहीं। इसके बिल पास कराने की कोशिश की जा रही है। मेहर कलेक्टर ने 19 विभागों को कारण बताओ नोटिस जारी। मेहर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने सीएम हेल्पलाइन ग्रेडिंग सुधार में लापरवाही बरतने पर जिले के 19 विभागों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। यह कार्रवाई 18 और 19 नवंबर को हुई। लगातार 2 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समीक्षाओं के बाद की गई है, जिसमें ग्रेडिंग सुधार हेतु दिए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं पाया गया। नेशनल स्टेट हाईवे पर शराब दुकानें। हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के 500 मीटर के दायरे में धड़ल्ले से शराब की दुकानें संचालित हो रही हैं, जिस पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने 500 मीटर के दायरे में चल रही शराब दुकानों को बंद करने या उन्हें ट्रांसफर करने के मामले में सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने इस संबंध में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय सहित मध्य प्रदेश के आबकारी आयुक्त और आबकारी सचिव को नोटिस जारी किया है और 2 सप्ताह में जवाब तलब किया है। धार में 25 लाख का संजीवनी क्लिनिक तैयार। आदिवासी बाहुल्य जिले धार के सरदारपुर तहसील के राजगढ़ नगर गांव में 25 लाख रुपए की लागत से तैयार संजीवनी क्लिनिक भवन अब तक शुरू नहीं हो पाया है। 14 माह बाद भी इसमें डॉक्टर, स्टाफ, दवाइयां और फर्नीचर नहीं है। मरीजों को इलाज के लिए दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। भवन स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित किया जा चुका है, लेकिन अभी तक सेवाएं शुरू नहीं हो सकी। बड़ा एक्शन। 143 कर्मचारियों पर गिरेगी गाज। नगर निगम में इस समय 143 अस्थायी कर्मचारी अतिरिक्त रूप से काम कर रहे हैं। इन्हें नौकरी से बाहर किया जा सकता है। निगम आयुक्त की ओर से कर्मचारी पर गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। अब इस पर हर विभाग के प्रमुख से कर्मचारियों पर उनकी राय मांगी गई है। इसके बाद इस पर निर्णय लिया जा सकता है। छिंदवाड़ा नगर निगम में इस समय 1840 अधिकारी कर्मचारियों का वेतन 4 करोड़ रुपए है। इन कर्मचारियों की फेस अटेंडेंस भी शुरू हो गई है।
22 नवंबर को एमपी की हो जाएंगी स्मृति मंधाना। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार प्लेयर स्मृति मंधाना 3 दिन बाद इंदौर की बहू बनने वाली है। वो मशहूर सिंगर और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुछाल से शादी करने जा रही हैं। बताया जा रहा है कि 22 नवंबर को सांगली, महाराष्ट्र में शादी की रस्में संपन्न होगी। शादी की तैयारियां जोरों पर हैं। उधर पूरी टीम इंडिया भी स्मृति की शादी का बेसब्री से इंतजार कर रही है। एमपी में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। पिछले एक सप्ताह से अधिक समय से कड़ाके की सर्दी से ठिठुर रहे भोपाल वासियों को आने वाले दिनों में राहत मिल सकती है। 12 दिनों से तापमान लगातार 10 डिग्री से नीचे चल रहे हैं और शहर में तेज सर्दी का दौर जारी है। लेकिन अब उत्तरी हवा का असर थोड़ा कमजोर होने की संभावना है। ऐसे में 2 दिनों बाद तेज सर्दी से राहत मिल सकती है। वहीं न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। MYH में नेशनल प्लेयर को छड़ा दी एक्सपायर्ड सलाइन। जांच शुरू। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल MYH में मरीज सुरक्षित नहीं है। उनके इलाज में लापरवाही बरती जा रही है। ताजा मामला बुधवार को तब सामने आया जब कबड्डी की नेशनल खिलाड़ी रही रोशनी सिंह को नर्साएं ने 3 माह पहले एक्सपायर्ड IV फ्लूइड चढ़ा दी। पति सागर सिंह ने विरोध किया तो नर्सों ने कहा एक्सपायर्ड फ्लूइड कुछ दिन चलते हैं। सागर नहीं माने तो उन्हें डराया। तब सागर ने वीडियो वायरल किया। इसके बाद प्रबंधन ने सफाई दी। एक्सपायर्ड एंटीबायोटिक चढ़ाने से पहले बदल दिया था। राजधानी तक पहुंचने वाली सड़क होगी 6 लेन रत्नागिरी तिराहा से आशाराम तिराहा तक। अयोध्या बाईपास 6 लेन प्रोजेक्ट में 8000 पेड़ों की बलि को कोकता बाईपास से बचाया जा सकता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से इसकी संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। एक दूसरे के समानांतर गुजर रहे दोनों बाईपास के बीच 4 किलोमीटर का अंतर है। भोपाल बाईपास को कोकता बाईपास भी कहा जाता है और अब भी अपेक्षाकृत ट्रैफिक नहीं है। नेशनल हाईवे के अफसरों का भी मानना है कि यदि कोकता बाईपास पर ट्रैफिक बढ़ाया जाए तो अयोध्या बाईपास किनारे पेड़ों को बचाया जा सकता है। दरअसल कोकता के पास से गुजरने वाले बाईपास को भोपाल के बाहर भारी वाहनों के लिए बनाया गया था। उसे ही मजबूत करके शुरू किया जाए तो अयोध्या बाईपास के पेड़ कटने से बच सकते हैं। सिंगल से डबल होगी इंदौर रतलाम रेल लाइन। रेलवे बोर्ड ने इंदौर, लक्ष्मीबाई नगर, फतेहाबाद रतलाम सिंगल रेल लाइन को डबल लाइन में बदलने के लिए पूर्व में भेजी योजना पर ब्रेक लगा दिया। इसके बाद नई योजना मांगी। पूर्व की DPR 1762 करोड़ की थी जो बढ़कर 1780 करोड़ की हो गई है। पश्चिम रेलवे ने इस DPR की मंजूरी दी है और रेलवे बोर्ड को भेज दिया है। रेलवे बोर्ड से मंजूरी के बाद टेंडर आदि की प्रक्रिया होगी। अब सिंहस्थ के पूर्व इसको निर्माण करना रेलवे के लिए प्रमुख चुनौती रहेगा। टोल प्लाजा पर लगे CCTV से ट्रैक होगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट HSRP अनिवार्य रूप से लगाई जानी है। नए वाहनों में तो वाहन एजेंसियों में यह नंबर प्लेट लगाई जा रही है, लेकिन अभी भी पुराने वाहनों में मनमर्जी के नंबर प्लेट नजर आते हैं। परिवहन विभाग ने अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट तथा मोबाइल अपडेट करवाने के लिए दिसंबर तक का समय दिया है, जिसके बाद वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत 1 जनवरी 2026 से अब टोल प्लाजा पर लगे CCTV से वाहनों में लगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की जांच होगी तथा वाहनों में कमी होने पर ई-चालान सीधे लिंक मोबाइल नंबर पर पहुंच जाएगा। हालांकि वर्तमान में हजारों वाहन ऐसे हैं जिनमें अभी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगे हैं, जिन्हें लगवाना परिवहन विभाग के लिए चुनौती बना हुआ है। देश में पहली बार अब हेलीकॉप्टर से घूमेंगे टूरिस्ट। प्रदेश में पर्यटन यात्रा अब और तेज व सुविधाजनक होने जा रही है। प्रदेश में पहली एक बार एक ऐसी टूरिज्म हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो गई है जिसके जरिए श्रद्धालु और पर्यटक प्रमुख धार्मिक, प्राकृतिक व वन्यजीव पर्यटन स्थलों तक मिनटों में पहुंच सकेंगे। PM श्री हेली पर्यटन सेवा का नियमित संचालन आज गुरुवार 20 नवंबर से हो गया है। सेवा की सबसे बड़ी खासियत है कि उज्जैन और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन अब 20 से 40 मिनट की हेलीकॉप्टर उड़ान में हो सकेंगे, जबकि भोपाल से पचमढ़ी तक की यात्रा केवल 1 घंटे में पूरी होगी। भूमिहीन परिवारों को मिलेगा पक्का घर और कानूनी पट्टा। दतिया जिले में शहरी भूमिहीन परिवारों को कानूनी पट्टा और पक्का घर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज हो गई है। शासन स्तर पर हर वास्तविक भूमिहीन परिवारों को सुरक्षित आवास को धरातल पर उतारने के लिए कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। जारी किए गए आदेश के मुताबिक 31 दिसंबर 2020 तक नगर में रहने वाले सभी वास्तविक भूमिहीन परिवारों को पात्रता सूची में शामिल किया जाए। इसके लिए वार्ड वार सर्वे टीमों को तेजी से काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। MP में 121 आरक्षित पदों पर एक भी नियुक्ति नहीं होने पर बवाल। मध्य प्रदेश में आरक्षण पर एक बार फिर बवाल मचा है। प्रदेश में आरक्षित पदों पर नियुक्ति नहीं होने पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस ने सिविल जज परीक्षा 2022 पर सवाल उठाया है। आरोप है कि 121 आरक्षित पदों के बावजूद एक भी आदिवासी को नहीं चुना गया। कांग्रेस के नेताओं ने इसे प्रदेश की आदिवासियों की सरासर अनदेखी करार देते हुए राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेताओं ने बाकायदा प्रेस वार्ता बुलाकर आदिवासियों का चयन नहीं किए जाने पर आपत्ति जताई।
एमपी के आईएएस अधिकारी को मिली बड़ी जिम्मेदारी, मध्य प्रदेश के आईएएस अफसर को केंद्र सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। एमपी कैडर के 2009 बैच के आईएएस अधिकारी अविनाश लवानिया को प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली बुला लिया गया है। केंद्र सरकार ने अविनाश लवानिया को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में डायरेक्टर पद पर नियुक्त किया है। जानकारी के मुताबिक यह नियुक्ति सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत 5 साल के लिए की गई है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से राज्य की मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में आईएएस लवानिया को तुरंत राज्य सरकार की ड्यूटी से मुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। नए आदेश के बाद वे जल्द ही दिल्ली में पदभार ग्रहण करेंगे। एमपी में अगले 2 दिन शीतलहर चलेगी। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से आधे मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पिछले 24 घंटे में सबसे ठंडा शाजापुर रहा। यहाँ न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन समेत 15 शहरों में 10 डिग्री से नीचे रहा। गुरुवार को भोपाल, इंदौर समेत 6 जिलों में कोल्ड वेव यानी शीतलहर चलेगी। इस बार नवंबर के पहले सप्ताह से ही प्रदेश में कड़ाके की ठंड है। स्थिति ये है कि रात का पारा लगातार नीचे जा रहा है। इस वजह से भोपाल में नवंबर की सर्दी का पिछले 84 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। वहीं इंदौर में 25 साल में सबसे ज्यादा सर्दी है। 22 नवंबर से देश के दक्षिण पूर्वी खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया, निम्न दबाव का क्षेत्र एक्टिव हो रहा है। इससे पहले प्रदेश में अगले 2 दिन तक शीतलहर का अलर्ट है। विधायक बाबू झंडेल की भूख हड़ताल का तीसरा दिन किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेस का अनिश्चितकालीन धरना पटेल चौक पर 13वें दिन भी जारी रहा। क्षेत्रीय विधायक बाबू झंडेल की भूख हड़ताल तीसरे दिन में प्रवेश कर गई है। गुरुवार को भी बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और किसान धरना स्थल पर मौजूद रहे। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मांगीलाल फौजी ने धरना स्थल पर बताया कि जिले में हुई बेमौसम बारिश से किसानों की फसलें प्रभावित हुई थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन द्वारा अब तक पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। फौजी ने कहा कि कांग्रेस पिछले 13 दिनों से शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन कर रही है, लेकिन प्रशासन का कोई भी अधिकारी चर्चा के लिए धरना स्थल पर नहीं पहुंचा है। दिव्यांगों को अब ऑनलाइन मिलेगी सुविधा। सिंगरौली के बैढन जिला मुख्यालय स्थित दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में अब सभी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। कलेक्टर गौरव बैनल ने केंद्र के औचक निरीक्षण के दौरान यह निर्देश दिए। अभी तक दिव्यांगजनों को दिए जाने वाले उपकरणों का रिकॉर्ड मैनुअल रूप से रजिस्टर में रखा जाता था, जिसे अब डिजिटल किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर बैनल ने केंद्र में उपलब्ध उपकरणों, उनके वितरण प्रक्रिया और स्टाफ की कार्य प्रणाली की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने उपकरण निर्माण गतिविधियों का भी अवलोकन किया और स्टाफ से बातचीत की। कलेक्टर ने कहा कि केंद्र की व्यवस्थाएं संतोषजनक हैं, लेकिन दिव्यांगजनों को अधिक लाभ पहुंचाने के लिए इन्हें और बेहतर बनाना आवश्यक है। नवोदय कक्षा 6ठी की प्रवेश परीक्षा 13 दिसंबर को राजगढ़ जिले में पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय कचनारिया सुस्तानी में सत्र 2026 से 27 के लिए होने वाली कक्षा 6ठी प्रवेश परीक्षा को लेकर अभिभावकों में उत्सुकता बढ़ गई है। विद्यालय प्राचार्य ने बताया कि जिन अभिभावकों ने ऑनलाइन आवेदन किया है, उनके बच्चों के प्रवेश पत्र वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। छात्र अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि डालकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। मेहर कलेक्टर ने 19 विभागों को कारण बताओ नोटिस जारी। मेहर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने सीएम हेल्पलाइन ग्रेडिंग सुधार में लापरवाही बरतने पर जिले के 19 विभागों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। यह कार्रवाई 18 और 19 नवंबर को हुई लगातार 2 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समीक्षाओं के बाद की गई है, जिसमें ग्रेडिंग सुधार हेतु दिए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं पाया गया। कलेक्टर कार्यालय से जारी पत्र के अनुसार 18 नवंबर की शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम हेल्पलाइन की विस्तृत समीक्षा की गई थी। इस बैठक में पी, एसी और डी ग्रेड में आने वाले विभागों को तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए गए थे। मुरैना में पटवारी की दबंगई, 4 पर एफआईआर। मुरैना के सहराना हल्का में पदस्थ एक पटवारी ने अपने खेत से सटे दूसरे खेत की मेड़ तोड़ दी। जब खेत मालिक पिता पुत्र इसकी शिकायत लेकर पहुंचे तो पटवारी ने अपने परिजनों के साथ मिलकर उनकी जमकर मारपीट कर दी। आरोप है कि पटवारी ने बंदूक से फायर किए और फिर बंदूक की बट से दोनों को पीटा। गंभीर हालत में दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने पटवारी समेत 4 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। हुक्मचंद मिल मजदूरों के भुगतान के लिए नई समिति गठित 34 साल से बंद। हुक्मचंद मिल के 400 मजदूरों के बचे हुए विवादित और थर्ड पार्टी क्लेम मामलों से जुड़े दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के लिए हाई कोर्ट ने एक सदस्यीय समिति गठित की है। मामले में बुधवार को हाई कोर्ट इंदौर में सिंगल बेंच के समक्ष सुनवाई हुई। मजदूर यूनियन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि अब भी 400 से ज्यादा मजदूरों के क्लेम केस पेंडिंग है। इनका भुगतान नहीं हो पा रहा है क्योंकि पूर्व में गठित कमेटी में शामिल अधिकारी प्रशासनिक व्यस्तता के चलते नियमित बैठक नहीं कर
कर पाते हैं। मुरैना में बिजली समाधान योजना से 2260 उपभोक्ताओं को राहत। मुरैना जिले में बिजली बिलों पर चल रही समाधान योजना के तहत अभी तक 2260 उपभोक्ताओं ने अपना बकाया जमा कर राहत पाई है। उपभोक्ताओं ने कुल 10 करोड़ 56 लाख रुपए जमा किए हैं, जबकि 9 करोड़ 13 लाख रुपए का सरचार्ज माफ हुआ है। योजना 2 चरणों में चल रही है और बड़े बकायेदारों को विशेष राहत मिल रही है। मुरैना शहर जोन में श्रीमती कसूरीबाई के कनेक्शन पर 40,93,249 रुपए का बकाया चल रहा था। इस पर धारा 138 के तहत मामला दर्ज होकर बिजली न्यायालय में पंजीकृत था और डीआरए की कार्रवाई भी हो चुकी थी। जबलपुर में पैनिक बटन के बिना चल रही बसें। हाल ही में इंदौर पुणे के बीच चलने वाली एक निजी ट्रैवल्स की बस में नेशनल शूटर से छेड़छाड़ की गई। पुणे की यह शूटर जब बस में चढ़ रही थी तभी कंडक्टर ने उसे गलत तरीके से छुआ। इस पर उसने आपत्ति जताई। ड्राइवर और कंडक्टर ने बदतमीजी की तो लेडी शूटर ने दोनों की पिटाई कर दी। इसके बाद दोनों मौके से भाग गए। मेले में दुकानों के लिए 21 तक होंगे ऑनलाइन आवेदन। ग्वालियर व्यापार मेले में दुकानें लगाने के लिए इस साल ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। बुधवार तक 1732 दुकानों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों के आधार पर 1310 दुकानों का सत्यापन किया जा चुका है। संबंधित दुकानदार अपने आवंटन ऑनलाइन पोर्टल पर देख सकते हैं। मेला सचिव सुनील त्रिपाठी ने बताया कि मेले में दुकान लगाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि शुक्रवार 21 नवंबर है। तो दोस्तों, ये थी आपकी बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।